राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। महामहिमा में श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू रसिक अनन्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज यमुना जी के पुलिन पर अनेकों रसिक महापुरुषों के मध्यस्थ विराजमान हैं। महारस में दर्शन, प्रिया प्रीतम की प्रेम भरी चर्चा, बड़ा अद्भुत प्रभाव। ये सब महापुरुषजन नित्य निरंतर श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं, विराजमान हैं। हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे कि हमारे नेत्रों का दोष है। ये दिव्य वृंदावन धाम है। समस्त आचार्य यहीं विराजमान हैं। इन्हीं के पावन प्रसंग का कथन श्रवण अपने जन अपने नेत्रों के दोष को दूर कर रहे हैं, हृदय के मल का नाश कर रहे हैं, ताकि श्यामा श्याम के अनुरागी जनों को देख सकें। अभी देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, उनको देख सके और उनकी कृपा से उन्हीं की दृष्टि की अनुसरण करते हुए श्री श्यामा श्याम को देख सकते हैं। राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नैन हरिवंश। इन्हीं नेत्रों से, हित के नेत्रों से बस श्यामा श्याम को निहारने का, देखने का और कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं है। एक ही बात है, हित के नेत्र जब प्रकट हो जाएंगे, श्यामा श्याम नेत्रों में बस जाएंगे, वे प्राण हो जाएंगे। अभी सामने होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि नेत्र से अभी पर्दा नहीं हटा, अभी हित नेत्र प्रकाशित नहीं हुए। इसी के लिए वाणी जी का गायन, नाम का रटन, सत्संग, सेवा प्रभु ने कृपा करके दिया है। निरंतर जिस उपासक के हृदय में बात आ गई कि बस सब कुछ बने ना बने, मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा श्याम को देखना है, बस रात दिन वाणी जी का गायन, नाम का रटन, हृदय से श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ भरोसा। अब उसके लिए विलंब नहीं है। जिस कोटि की व्याकुलता हृदय में जागृत हो जाती है, उस कोटि का दर्शन उपासक को होने लगता है। व्याकुलता नहीं है तो सामने प्रभु होते हुए भी दर्शन नहीं हो रहा।
और जहां व्याकुलता हृदय में हुई प्रभु के मिलन की, तो एक क्षण ऐसा नहीं होता कि प्रभु दूर हो जाए। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये विकलता आ जाए, ये कठिन है। सत्य कहते हैं, जैसा गुरुजनों से सुना है, भगवत प्राप्ति हो जाना आसान बात है। कहोगे अभी कह रहे हो कि बिना उनके नहीं दे सकते। हाँ, ये भगवत मिलन की व्याकुलता आ जाए बड़ी बात है। कुछ बचा नहीं, हृदय विकल होकर उन्हें पुकार रहा है, ये आ जाए, ये बड़ी बात है। प्रभु मिल जाए, मिल रहे ना दुर्योधन को, वही अक्रूर जी तो हैं। जब विकल होके ब्रज में आते हैं तो प्रभु का दर्शन और उनके हृदय के भाव देखने की कैसी छटपटी। और वही श्री अक्रूर जी के समीप विराजमान है। महापुरुषों के की जो लीला चरित्र है वे इसीलिए समझाने के लिए, वे तो नित्य परिकर हैं प्रभु के। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरी चरणों का अखंड चिंतन मेरी समीपता से भी बढ़ के है। विकल होके जो उपासक निरंतर श्यामा श्याम में लगा है, बड़ा अद्भुत पद है। भोरी सही कह रही है, अहो लड़ेती इतनी मुंह पे कृपा करो बलि जाऊं। पूर्ण पद नहीं कह रहे, उसमें एक बात आती है, हिये जिये रसना, हिये जिये रसना, श्वास श्वास प्रति रोम रोम रट लाऊं, जोलो नाम श्वास तब ही लो, एक में खो जाऊं। जान पड़े नहीं सांझ सवेरो, ऐसे जन्म गवाऊं, श्रीहित बेगी ढरो भोरी पे, हुलसी हुलसी जस गाऊं। नाम रूप में रूप नाम में विवि में हुए दुलराऊं, पिबत छकी मतवारी प्यासी और प्यास पियत न अघाऊं। ये है स्थिति। अब जिसके हृदय की ऐसी स्थिति, अब कहां प्रभु दूर है? हर समय सामने रहते, हर समय सामने। ये बात आ जाना बड़ा कठिन है। प्रभु मिल जाएंगे, शरीर छूटा के आश्रित हैं, उनकी कृपा से उनकी ठीक ठिकाने पहुंच जाएंगे, या मरते हुए सामने आ गए, वहां महिमाशाली है। पर जो जीवन को लगा चुके हैं ना, उनके लिए इस बात का विशेष महत्व नहीं होता। हरे बिनु ना सरेरी माए। अब एक क्षण आपके बिना जीना हमारे लिए व्यर्थ है। क्या करेंगे जीकर आपके बिना? बस ये विकलता आ जाए, ये विकलता आ जाए, ये बड़ी कठिन है। ये भगवान प्रकाशते क्वापि पात्रा, जब भगवान विशेष कृपालु हो जाते हैं उस जीव को ये प्रदान करते हैं। जब भगवान बहुत रीझ जाते हैं, क्वापि पात्रा, कोई एक पात्र। इसमें हर समय प्रभु को उसके आगे आगे, उसके पीछे, चारों ओर भ्रमर की भांति फिरना पड़ता है, जी नहीं सकता। इसलिए बड़ा दुर्लभ है। मिटा दिया आपने, केवल वो प्रभु के लिए जीता है, केवल प्रभु। ये आ जाए, यही सर्वोपरि बात है। इतनी भावना हृदय में बन जाए, भगवत मिलन की लालसा, बस पूरा जीवन बिता सकता है। क्योंकि वो आशा के आधार पर ही जीता है, मिलेंगे, वरना उसके प्राण कब के छूट जाए। मिलेंगे। जहां प्राण छूटने को तत्काल एक आशा फिर होती, नहीं नहीं वो कृपालु है, मिलेंगे। ये बस इतनी ही बात उसके प्राणों को बचाए रखती है। विरही महापुरुषों का बस यही बात, मिलेंगे, आएंगे। ये लालसा ही उन्हें, और प्रतिक्षण साथ है, प्रतिक्षण साथ है। ये बात आ जाए, ये सत्संग की कृपा से जिस महान उपासक के हृदय में बैठ जाए, प्रकाशते क्वापि पात्रा, कोई विशेष
यही सर्वोपरि बात है, यही प्रभु से मांग करें, हमें आपके लिए जीना आ जाए। पूरी सखी एक पद में कहती हैं, प्यारी जू तेरे आगे गोद पसारूं, तेरे आगे गोद पसारूं, जो लो चार दिना यह जीवन, तेरो नाम उचारूं, तेरो नाम उचारूं, स्वामिनी तेरे आगे गोद पसारूं। प्रियाजू, मैं इस योग्य नहीं कि मुझे आप दर्शन दो, मुझे मिलो, हाँ बस इतना दे दो, जब तक ये शरीर में प्राण रहे, जब तक मेरा जीवन रहे, तब तक आपके लिए जीऊं, विकल होके आपका नाम पुकारते हुए आपके चिंतन में पड़ी रहूं। मैं कोई दावा थोड़ी कर सकता हूं कि आप मिलो ही, नहीं, आपकी राजी, पर इतना मुझे जरूर दे दो, आपका नाम पुकारते हुए सब कुछ भूला हुआ आपके लिए जीऊं, ये बात आ जाए। ये केवल महापुरुषों की कृपा से किसी भाग्यशाली जीव के हृदय में जागृत होती है। श्री महाप्रभु जी, श्री स्वामी जी, समस्त रसिकाचार्य इसी वृंदावन में विराजमान है। जब देखते हैं कोई उपासक भगवत मिलन की लालसा से युक्त होकर विकलता को प्राप्त है प्रभु के लिए, तो अपनी करुणा भीनी दृष्टि उसके ऊपर करते हैं, उसे प्रभु की ओर बढ़ाते हैं। इन्हीं महापुरुषों की कृपा, उसी के हृदय में हित के नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, वो देख पाता है कैसे श्री श्यामा श्याम प्रेम के आनंद में भरे हुए रसमय युगल सरकार कैसी नवीन नवीन लीलाएं कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से। सिद्धांत का श्रवण करना सहज में और उसके द्वारा अपने जीवन में उतारना, ये भी साधारण बात नहीं है, बहुत दुर्लभ बात है, पर इसमें अपना बल है। कहीं ना कहीं श्रवण करके प्रभु की कृपा से सत्संग प्राप्त हुआ और उसका श्रवण कृपा से हुआ, और जितने उसके हृदय में सामर्थ्य है वो उस बात को ग्रहण कर पाया और अपने जीवन में उतारता है। पर भगवत चरित्रों की विशेष बात है, एक भगवान के जो अनुरागी प्रेमी जन हैं, जब हम उनके चरित्रों का श्रवण करते हैं, जब किसी प्रेमी जन की बात सुनते हैं, तो सीधी बात हृदय में आती है, कब मेरा जीवन ऐसा होगा। उन महापुरुष का छटांश अपने को प्राप्त होता है भजन का, पहली हमारा जो प्लस पॉइंट होता है। अब इसमें हमारा बल केवल नहीं रहता, हमारे हृदय का उत्साह, पूर्ण अपनी वृत्ति पुरुषार्थ की, और उन महापुरुषों का कृपा प्रसाद अब उस जीव के लिए सहज हो जाती है। यहां उसे केवल अपना बल नहीं है, यहां कृपा का बल है, कृपा के द्वारा वो दौड़ता है प्रभु की ओर। इसलिए भगवान के प्रेमी जनों की विशेष महिमा है, भगवान से भी बढ़ के महिमा है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इसलिए बिना भगवान के प्रेमी जनों के संग के, उनकी चर्चा के, उनकी आज्ञा पालन के, ये वस्तु प्राप्त होना कठिन है। फिर से कह रहे हैं, कैसा भी जीव हो, मृत्यु के समय काशी पहुंच जाए तो अंतिम अवस्था में भगवान उसे तारक मंत्र प्रदान करके मोक्ष प्रदान कर देते हैं। श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। यहां प्राण छूट जाए, जन्म हो जाए, संस्कार हो जाए, कोई प्रियजन हो जाए, या प्राण बाहर छूटे या क्रिया हो जाए उसकी, उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर वे लाभ नहीं ले पाया। लाभ कौन लिया? जो धाम वास करते हुए बस प्रत्येक क्षण रो रो के पुकारता है, वो ले पाता है। मेरी प्रिया जो कब आपको नेत्र भर के देखो। इसीलिए धाम की विशेष महिमा है।
यहाँ अनेकों प्रेमी जन हो गए हैं और होते रहेंगे। यहाँ का एक एक कण महामहिमा से युक्त है। अपने जन इन्हीं महापुरुषों की चर्चा का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमारे हृदय में भी ये बात आ जाए, प्रभु की बात आ जाए। प्रसंग चल रहा है श्री स्वामी जी के गुरु भाई श्री देवदत्त जी महाराज का। ये भ्रमण करते हुए हरिद्वार के गढ़मुक्तेश्वर आदि गंगा जी के समीप पहुंचे। सब भ्रमण करते हुए पूर्व श्रवण कर चुके हैं। जहां संत जन होते हैं, कथा कीर्तन प्रभु का सुंदर गान प्रारंभ हो गया। भीड़ लगने लगी, जय जयकार, ठाकुर जी को भोग लगना, कीर्तन होना और सुंदर प्रसाद का वितरण होना। वहां कुछ विशेष पद से विभूषित विप्रजन जो भगवान का विरोध करते, भगवत भक्ति का विरोध करते, वे वहां आए और निंदा करने लगे, पूछने लगे। श्री देवदत्त जी महाराज ने बहुत सहज सरल नम्र भाव से उन्हें उत्तर दिया। उनसे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस गोत्र के हो? कहा, पूर्व में शरीर तेलंग देश और विप्रकुल में जन्म हुआ, अब हम अच्युत गोत्री हो गए, हम भगवान के कुटुंब के हो गए, हम रसिकों के संग से रसिक हो गए। अब हमारा नित्य निवास श्री धाम वृंदावन में श्री श्यामा जी के चरणों में है, जहां आप जिस उपासना में लगे हुए हो, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेव सेव्या ममा, इनके चरणों की दास्ता से युक्त है। अच्छा, आप आज्ञा करें, हम क्या आपकी सेवा करें? श्री देवदत्त जी ने कहा ठीक है, पर ये किस संप्रदाय से है, इसका प्रमाण क्या है? इसका वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाण दीजिए कि आप जिस मार्ग में चलने में ठीक है, प्रमाण दीजिए। तो श्री देवदत्त जी महाराज ने कहा, सुनो विप्रमो मुख की बानी, श्रीमत श्री भागवत बखानी। हम जो कह रहे हैं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भागवत जी में भी इसका वर्णन है। प्रथम आदि नारायण स्वामी, परंपरा का वर्णन हो रहा है। नाभि कमल चतुरानन नामी, सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि कमल से चतुर्भुज चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तिनते प्रगट प्रथम अवतारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। और ब्रह्मा जी से सबसे प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। ये उनके मानस पुत्र हैं। सुस्तिनते प्रथम प्रगट अवतारा, सर्वप्रथम इन्हीं का अवतार हुआ। सुष्ठु सनातन चतुर स्वरूपा, पंचवर्ष व अमल अनूपा। 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, छोटे कद के हैं और हर समय अमल स्थिति में रहते हैं। माया मल उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया आज तक। पृथक शरीर एक कुल करनी, तिनकी कथा अमित मन हरनी। शरीर 4 है, पर चारों की एक ही क्रिया है, एक ही चिंतन है, एक ही भाव है। हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, सदैव भगवान नाम का पुकार करते रहते हैं। हरि ही शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, सदैव जपते रहते हैं, हरि शरणं, हरि शरणं। शिव के बड़े भ्रात गुरु रूपा,
परमहंस वंशन के भूपा। और ये भगवान शिव के भी गुरुदेव हैं, बड़े भाई हैं, गुरु स्वरूप हैं। ये परमहंस कुल के भूषण हैं। इन्हीं के द्वारा परमहंसों की सृष्टि हुई है। इन्हीं के द्वारा परमहंस जो नाथ परिकर है प्रकट हुआ है, इन्हीं से चला है। भुवन चतुर्दश फिरत सुछंद, अनल भानुबत सब सुख कंद। सदैव अग्नि के समान पवित्र, सूर्य के समान तेजस्वी, 14 भुवनों में स्वच्छंद होकर विहरण करते हैं। इनके लिए कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। कृष्ण हंस बपू तिन हित कीनो, शिष्य विचारि तत्व सब दीनो। भगवान कृष्ण ने हंस रूप धारण करके इन पर कृपा करी और इन्हें उपदेश दिया, इन्हें मंत्र प्रदान किया, परम तत्व का अनुभव कराया। इन्हीं से सनकादिक के शिष्य मुनि, श्री नारद अवतार। तिन यह मत निर्मित कियो, करमठ सठ मुख छार। इन्हीं सनकादिक के शिष्य हुए श्री नारद जी। इनके द्वारा ही जिस मत में हम दीक्षित हैं उसका निर्माण हुआ है। आगे आज्ञा करें, हम क्या आपकी सेवा करें। अच्छा, ये जो निवृत्ति धर्म है सृष्टि के आदि से चला आ रहा है विप्रजनों। सबसे पूर्व निवृत्ति धर्म ही प्रकट हुआ। निवृत्ति वैराग्य मार्ग श्री सनत कुमार आदि के द्वारा प्रथम में जब सृष्टि हुई तो सब वीतराग परमहंस, बाद में ये जो पूर्व में अभी महाराज जी के श्रीमुख से अपने श्रवण कर चुके हैं। इस परंपरा के रसिक आचार्य श्री नारद जी हैं। प्रवृत्ति धर्म दक्ष प्रजापति से शुरू हुआ है। निवृत्ति मार्ग सर्व सुखों का मूल है। वैराग्य और जो गृहस्थ आश्रम दोनों का भेद वर्णन किया। अगर भगवान से विमुखता है तो ये प्रवृत्ति मार्ग कीच के समान है। भगवान के चरणों का आश्रय नहीं है, विमुखता है, भजन नहीं है, तो निश्चित घोर पतन, घोर नरक में ले जाने वाला है। और भगवान के आश्रित हैं तो कहीं रहिए, वो वैरागी ही है, वो भगवान का अनुरागी ही है। घर में रहते हुए भी भजन परायण है, भगवान की सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो वे निवृत्ति मार्ग का उपासक ही है। इसी प्रकार नाथ परिकर और बिंदु परिकर संपूर्ण वर्णन किया। अच्छा, बात सुनी सब विप्रजनों ने कहा, अरे ये बालक बद बातें मत करो, ये सब तुम्हारी दंत कथाएं हैं, इनसे कोई सार नहीं निकलना। तुमने ब्राह्मण शरीर पाया है, विप्र शरीर पाया है, तेरे सारे वचन अमान्य हैं, हम कोई नहीं मानते। अब वेद का प्रमाण दे दिया फिर भी नहीं मान रहे। बस अब तक क्रोध नहीं आया था श्री देवदत्त जी को। जब देखा गुरु परंपरा की अवहेलना हो रही है तब क्रोध आ गया और कहने लगे, तुम सब निश्चित है कि विप्र कुल में जन्म लिए हो, अवश्य विप्र हो, लेकिन समस्त कर्म तुम्हारे असुरों के जैसे हैं, असुरों के समान असुर ही हो तुम। अब तक क्रोध नहीं आया था, जब अवहेलना देखी आचार्य की, इष्ट की, अब क्रोध आ गया। तुम्हारी मति मारी गई है। तत्काल बहुत आवेश में आ गए। इसलिए शूद्र कभी बहुत क्रोध में आ गए। तब वो कहा, ठीक है, नहीं नहीं, पहले प्रमाण दीजिए, ऐसे नहीं, सब वाणी से नहीं, प्रमाण दीजिए हमें। कि तो कहो समझायो न नेकु, ना भयो चित्त कमट्ठा, अनठुर रू मन रयो ठोठरो, सठ यो सठ को संदेह न नट्ठा। श्री बिहारी दास रमुज ही समझे, गदहा चले बजाए लट्ठा, कलाकंद डारट डोली से, बांधे गांठी लीद ले गट्ठा। खूब समझाए पर जो 60 जन है उनको समझ में नहीं आता।
ऐसे जनों को भगवान ही संभालते हैं। गधे की कमर पे अगर अच्छा बढ़िया चीज रखी हो, उसे कोई पता नहीं चलता, और कई बार वो सोचता है कि ये मेरा हित करेगा, इसको डाल देते हैं। और कमर पे वो लीद कहते हैं, कंडे को, गोबर को, उसके कंडों को ढोकर चलता है। या तो और भी कुछ कह रहे हैं, करत पकोरा फूस के पानी को पकवान, श्री बिहारी द्वास स्वाद न कछु, मूरख सो कथ ज्ञान। सो भूतन की विपत्ति सही, इकसठ सयो न जाय, कयो सुनो माने नहीं, फिर पूछे ही ये पिराय। जब समझाते हैं तब समझ नहीं रहे, फिर बाद में हृदय से दुखी होकर पूछ रहे हो, क्रोध में आ गए। ऊसर भय नीरस हियो, क्यों उपजे तृण ज्ञान, सिख्यो भयो सबे गयो, ज्यो गज को स्नान। आज स्नान कर ले, उसके बाद जैसे अपने ऊपर धूल में सान लेता है अपने को, ऐसी ही तुम्हारी अवस्था है। सुन के भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, भगवान कुछ करना चाहते हैं। ऐसी दशा देखिए, अब वो सब शांत खड़े हैं। श्री देवदत्त जी मौन हो गए, गंभीर हो गए। श्री गिरिजा जी ने देखा कि ये सब मान नहीं रहे ऐसे, तो वहीं एक गाय खड़ी हुई थी, गौ माता खड़ी थी। उनको बुलाया, गौ माता आप इधर आइए। तो जो ही कहा आप आइए, तत्काल वे गौ माता आ गई और आके समीप खड़ी हो गई। तो ऐसे विप्रजन खड़े, इधर श्री देवदत्त जी और बीच में वो गौ माता। उनसे कहा, आप समस्त वेद स्वरूप ही हैं, आप कृपा करके वर्णन कीजिए भगवान की भक्ति का। तत्काल जो ही जब ऐसे प्रार्थना करी, श्री गौ माता ने संक्षेप रूप से समस्त वेदों के द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग को कर दिया, भगवान को सर्वोपरि सिद्ध कर दिया। हृदय झेप गया, अहंकार धूल धूसरित हो गया समस्त विप्रों का। अब तो कांप गए, पर वे भी प्रतिष्ठा है, कैसे उसे छोड़े। वहां से तत्काल चल दिए। डर तो गए कि भक्त का अपराध बन रहा है, गौ माता साक्षी दे रही हैं, वो भयभीत हो गए। और वहां से जाकर भगवान शिव के मंदिर में धरना दे दिया, और सब रोने बिलखने लगे, पुकारने लगे भगवान को, वेद के द्वारा स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम बहुत विचित्र अवस्था में फंसे हुए, कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने देखा, माता भवानी और श्री भगवान शिव विराजमान है, देखा कि ये उच्च कुल में है, पर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं। तो भगवान शिव बड़े करुणा में हैं, अलक्षित रूप से प्रकट नहीं हुए, वाणी रूप से वर्णन हुआ और कहने लगे, तुम लोगों के महत अपराध को निवारण करने में मैं असमर्थ हूं। तुमने जो अपराध किया उसका मैं भी मेट नहीं कर सकता, मैं उसको साफ नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं तुम्हारे अपराध को क्षमा करने में। तुमने भगवान के निजदास को सताया है, देहाभिमानियों, तुम्हारी निश्चित दुर्गति होगी, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। उन्हीं के आराध्य देव कह रहे हैं, निश्चित दुर्गति होगी। मैं स्वयं प्रभु के चरणों की हर समय स्मृति में लगा रहता हूं, उनका नाम रटन करता रहता हूं। और बड़ा अद्भुत है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अदाधि। सदैव जपते रहते हैं भगवान के नाम का रटन। भगवान जो जो अवतार धारण करते हैं, स्वयं प्रभु भगवान शिव उसमें पात्र बनते हैं। सारी लीला का आप स्वयं वर्णन करते हैं। हनुमान जी के रूप में देखो विराजमान है, हर रूप में। तुम भगवान के निज जन का अपराध करते हो, तुमने उनके भजन में बाधा डाली है, कथा कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, उसमें विक्षेप दिया है। उन्हीं की शरण में जाओ, वे क्षमा कर दे तो कर दे, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम नहीं कर सकते। जाओ उन्हीं की शरण में जाओ, वही क्षमा कर सकते हैं। अब तो जब जब भगवान शिव कह रहे हैं तो हृदय तो जो अभी
कुछ बाकी था, वे भी विकल हो गया और दौड़ पड़े सब। तो उन सब में मुख्य थे 8 महंत जन। वे जाकर सीधे देवदत्त जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान शिव ने कहा था, हम तुमको सब पर गने, ब्राह्मणों ने भगवान से कहा, हम तुमको सब पर गने, तुम ते अधिक न होय, अब तुम हूं ते अधिकता, कौन प्रभु कहाँ हो। प्रभु हम तो सबसे बढ़ के आपको मानते हैं, आपसे भी कोई बढ़ के है क्या। तब भगवान शिव ने कहा, बोले बचन उमापति नाथा, सुनो विप्र तुम हमारी गाथा, हरि के भक्त सर्व पर जानो, भगवान के भक्तों को सबसे ऊपर जानो, सर्वोपरि हैं वे। हम हूं को हरि भक्त पिछानो, हमको भी भगवान के भक्तों के पीछे ही देखना। बाद में महान वैष्णव हैं, वैष्णवों के आचार्य हैं भगवान शिव। हम सेवन को सब फल पाओ, हमारी सेवा करी इसका फल यही है, उनकी शरण हो सिर नाओ, जाओ उनके चरणों की शरण हो जाओ। यही हमारी भक्ति का, हमारे सेवन का, अब तक जो उपासना करी उसका फल है, उनके चरणों की शरण हो जाओ। जो ही विप्र मंडली ने भगवान शिव की वार्ता सुनी और जाकर देवदत्त जी के चरण पकड़ लिए। 8 जो मुख्य महंत थे, उन्हें बाकी 200 से अधिक वो सब खड़े हैं, कुछ कहा नहीं, स्वीकार नहीं किया, पर बाहर से उनके चरणों को पकड़ना, आश्रय स्वीकार नहीं किया, पर अंदर से अब विरोध नहीं कर रहे इस बात का कि भगवत भक्ति का प्रमाण दो। अब इस बात का विरोध नहीं, भगवान शिव स्वयं प्रमाण दे रहे हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु कृपा करके हमें स्वीकार कर लीजिए, हम सठ हैं, महाअपराधी हैं, और आप करुणा के समुद्र हैं, हमारे दोषों की ओर मत देखिए, आप रसिक अनन्य हैं, कृपा मूर्ति हैं, हम बालक हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें और कृपा करके हमें स्वीकार कर लें अपनी शरण में। और वे सब जन ऐसे ही खड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़े हैं, अब कोई विरोध नहीं कर रहे बस। और ये जो 8 मुख्य जन थे वे शरणापन्न हो गए, उन्होंने उठाया और बार बार पुकार कर रहे हैं, जय 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 नर मुकुट मणि, जयति जयति सुख रूप, जय 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 पावन पतित, अखिल विश्व गुरु भूप। जय हो हे प्रभु, आपकी जय जयकार है, हम सबके जो अपराध बने हैं क्षमा कर दीजिए और अपनी चरणों की शरण में ले लीजिए। श्री देवदत्त जी ने देखा कि इनकी बुद्धि कैसे फिर गई, ये तो इतना खंडन कर रहे थे, इतना विरोध कर रहे थे, ये हृदय में प्रीति कैसे जागृत हो गई, ये इतना क्या हुआ। क्योंकि जिस समय हमने इनसे कहा उस समय तो ये चले गए यहाँ से, गौमाता ने भी प्रमाण दिया, फिर क्या हुआ। तो मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए विप्रजन, ये आपके हृदय के परिवर्तन का कारण क्या है, क्या ऐसा हुआ। तो सारी घटना बता दी कि प्रभु प्रथम तो हम आपसे ही भयभीत हो गए थे, फिर गौ माता ने जब प्रमाण दिया तो हमारा अहंकार धूल धूसरित हो गया, उसके बाद हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर धरना दिए तो भगवान शिव की वाणी हुई, उन्होंने आज्ञा करी कि तुम्हारा मैं अपराध क्षमा नहीं कर सकता, तुमने भगवत भक्तों को सताया है, उनके भजन में विघ्न डाला है, जाओ उन्हीं की शरण जाओ, वही कृपा करें तभी संभाल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बस संपूर्ण घटना का निवेदन किया, अब आप कृपा करें, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे भक्ति हैं, आप ही साधन हैं, अब जैसे आपको रुचे, जो आप आज्ञा करें वही हम पालन करेंगे। उन्होंने देखा कि इनका हृदय निर्मल हो चुका है, तत्काल कहा, कोई चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो। बड़ी अद्भुत बात है, भगवान के प्रेमी जनों के हृदय में कोई ऐसा थोड़ी कि लेके बैठे हैं गांठ, आपने ऐसा नहीं, उनका क्रोध केवल सुधार के लिए, समझ जाए ना भी समझे वो समझा देंगे, बहुत कृपालु है। चलो संतों की संग चलो, इनके उच्छिष्ट का पान करो, तुम्हारे समस्त मल का नाश हो जाएगा, भगवान की भक्ति से युक्त हो जाओगे। अब विरोध हुआ, अब जो विप्रजन खड़े थे उन्होंने कहा, ठीक है भगवत भक्ति को स्वीकार कर लो,
हमारा कोई विरोध नहीं, हम मानते हैं, पर इनकी जो मंडली है इसमें जाट, गुजर, बामन, ठाकुर सब एक ही संग है, सब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद तुम स्वयं अपने द्वारा निर्माण करो और उसे पाओ, इनका छुआ हुआ मत पाओ। भगवान को स्वयं भोग लगाओ और खुद पाओ, इनके हाथ का मत पाओ, इसका विरोध करने लगे। ये कौन सा तरीका है? जो भी आया तत्काल उसका कान फूंक दिया, लंगोटी दे दी, तिलक लगा दिया और रसोई में भेज दिया, ठाकुर जी की सेवा में भेज दिया। ये भी कोई तरीका है? अभी क्या समझे कि कितने उदार प्रभु हैं और प्रभु के जन कितने उदार होते हैं, क्या समझे। उन्होंने सीधा कहा। अब श्री गिरिजा जी ने विचार किया कि ये निश्चित है, निपट कर्मठ ही है, कर्मकांड से युक्त है, बिल्कुल स्वीकार करने को भगवान सिर्फ कह रहे हैं, तब भी नहीं मान रहे। तब उनने कहा कि तुम महाप्रसाद की महिमा को नहीं जानते? अरे स्वयं प्रभु जिन भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं उनके प्रसाद के लिए तुम हल्की बुद्धि करते हो। और अनेकों प्रमाण देने लगे। सबरी जी किस जात की थी, और उन्हीं से, उन्हीं की भाषा में भगवान ने उनके झूठे बेर पाए, विदुर जी के झूठे बेर पाए, झूठा विदुर जी के यहां प्रसाद पाया। किस जात के थे अब बताओ? विधि निषेध सबरी कब कीनो, असन बेरता के कर लीनो। गोपिन की झूठन नहीं छाड़ी, प्रेम भक्ति तिनके उरगाड़ी। ग्वाल मंडली में हरि पावे, आप खात फिर तिनहि खवावे। और सर्वोपरि समस्त विप्रों के जो मुकुटमणि है ब्रह्मा जी, उनकी भी सुनो। ब्रह्म सब विप्रनि को ईसा, ताको ऋषि मुनि नावत सीसा। सोतः काग रूप हुए आयो, ता प्रसाद को कण नहीं पायो। वे भी जब भगवान के लीला देखी, भोजन लीला बन भोजन लीला, तो मोहित हो गए। और बाद में जब उनका मोह दूर हुआ तो एक कण प्राप्त नहीं हुआ, बस 3 परिक्रमा करके वापस लौट गए जल्दी जल्दी में, उस कण के अधिकारी नहीं हुए। श्रीपति के प्रसाद को पांडे लेत अनहाय, जामा पहिरे मुगल को पहिर पतित इतराय। श्रीपति के प्रसाद को बामन विमुख घिनाय, ब्रह्मा झूठे पात को बिन पाए पछताए। झूठी पत्तल मिल जाते उसके लिए तरसते रहे। संतों का उच्छिष्ट नहीं पाओगे, ठाकुर जी का भोग लगा नहीं पाओगे। और या तो कह रहे जामा पहरे मुगल को पहिरे पतित इतराय, कि मुगलों की दी हुई उससे रह रहे हो, वस्त्र पहन सकते हो, और तब विचार नहीं होता। अरे भगवान को देखो, प्रेम के अधीन प्रभु है, केवल प्रेम के अधीन है। जहां प्रेम से जिसने पुकारा उसके अधीन हो गए, उसकी सेवकाई करने लगे। श्री सूरदास जी कहते हैं, सबते ऊंची प्रेम सगाई। सर्वोपरि है भगवान से प्रेम का संबंध। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साक विदुर घर खाई। दुर्योधन ने इतना सुंदर व्यवस्था की थी ठाकुर जी के लिए, पर त्याग कर दिया कि तेरे अंदर प्रीति नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है। और दुर्योधन की सेवा को छोड़कर श्री विदुर जी के यहां जाकर साग पाए, केले के छिलके पाए प्रभु ने। क्यों? क्योंकि सबते ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊपर सर्वोपरि प्रेम का संबंध है। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही,
आप बने हरि नाई। सेन नाई का रूप धर के राजा के यहां सेवा करने गए प्रभु, झूठे फल सबरी जी के खाए और बड़े बखान कर रहे हैं, लक्ष्मण देखो कितने स्वाद है, कितने स्वादिष्ट हैं, देखो देखो, बखान कर करके खा रहे हैं प्रभु। राज सुजग युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई। भगवान ही तो सबसे है, वही भगवान सबकी झूठन उठा रहे हैं। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूली गए ठकुराई। प्रेम के बस होकर अर्जुन जी के सारथी बने रहे, भूल गए कि मैं अखिल लोक चूड़ामणि हूं, भगवान हूं, भूल गए प्रेम के अधीन होकर। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इहि लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई। जब महिमा को देखा प्रभु की, श्री सूरदास जी कह उठे, मैं क्रूर कहां तक आपकी महिमा का वर्णन कर सकता हूं प्रभु, अनंत लीला में अनंत कृपालु, बस प्रेम के अधीन सब ते ऊंची। प्रेम सगाई, सर्वोपरि है प्रेम का संबंध। आज तक जिसके भी अधीन प्रभु देखे गए, प्रेम के अधीन, जिसके हृदय में प्रेम हो गया उसी के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, उसके नेत्रों के सामने खेलने लगते हैं। यहीं से बात प्रारंभ हुई थी। हित के नेत्र जब तक प्रकाशित नहीं होंगे तब तक हम अपने हित मूर्ति श्री युगल सरकार को नहीं देख सकते, और ये हित के नेत्र प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।